मम्मी जी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मी जी, वो वीरेंद्र चाचू आए थे ना, क्या कहा उन्होंने? शादी की कौन सी तारीख निकाली उन्होंने? तुम लोगों को नहीं लगता कि बाबूजी की एक छोटी सी जिद पूरी करने के लिए तुम लोग बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हो? नहीं भैया, मुझे लगता है कि बाबूजी की जिद पूरी करने के लिए ये कीमत बहुत छोटी है। हाँ तान्या, कैसा चल रहा है सब? वो डील साइन हो गई। वाओ, कांग्रेचुलेशंस ईशान। तुम्हें पता भी है उसमें क्या क्या शर्तें हैं? मुझे सिर्फ अमाउंट बताओ कि कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। तान्या, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि अरे ईशान, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ये डील लीगल तो है ना? कुछ इलीगल तो नहीं है? हाँ लीगल है, लेकिन इमोरल जरूर है। मॉरल्स को मारो गोली, पैसे कमाओ और आगे बढ़ो। चलो अच्छा रखो, मैं कल बात करती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जब खबर अच्छी है हमारे पास, तो हम सबको चलकर बलदेव अंकल को बतानी चाहिए ना। उन्हें भी तो इस शादी के बारे में बताना होगा, और फिर उन्हें भी तो तैयारियां करनी है ना शादी की। मेरे ख्याल से तो हम सबको चलना चाहिए। नहीं बेटा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। मेरे चेहरे से सच्चाई टपक जाएगी और बलदेव उसे भांप जाएगा। लेकिन छिपाना कैसा? शादी तो सचमुच हो रही है ना बाबूजी। और फिर उन लोगों को तो शादी से ही मतलब था, वो भी ईशान भैया से। हाँ बेटा, लेकिन मैं तो जानता हूं ना सच्चाई क्या है, किस तरह से ये शादी हो रही है और उसकी क्या कीमत दी जा रही है। बाबूजी, जब सब कुछ तय हो ही चुका है तो फिर बहस किस बात पे? और फिर ईशान भैया कौन सा पराए हैं? वो भी तो अपने हैं ना, इसी घर के। आप बस ये समझिए कि हमने एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल दिया, बस। अब आगे बढ़ते हैं। पता नहीं बेटा, तुम दोनों की बलि देकर मुझे ये महल बनाना अच्छा नहीं लग रहा। बाबूजी, कोई बलि नहीं दी गई है, आपको सिर्फ वहम है। हम लोग साथ ही चलेंगे। मेरे ख्याल से तो आकांक्षा और रणबीर को ही जाना चाहिए, क्योंकि पुत्र बात ऐसे है ना कि खबर हमारे लिए तो कुछ नहीं, बहुत सारी और नई समस्याएं लेकर आया है। हम तो उसे झेल लेंगे, जो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो अचानक उन्हें मिलेगी। बलदेव भाई साहब तो ठीक हैं, पर सिमरन कहीं खुशी से पागल ना हो जाए, इसलिए आकांक्षा और रणबीर को ही जाना चाहिए। तो इसमें चिंता करने की बात कौन सी है? आप मुझे बोलो, मैं बोल के आ जाता हूं। पर बोलना क्या है? बोलना ये है कि सिमरन की शादी होनी तय कर दी है। ओए वाह वाह, शादी तय हो गई है। किसकी? ईशान की। अपने ईशान की? हाँ। ओए होए, ईशान की शादी। ईशान कौन है? अब जी तो प्यो मेरा। हाल से सुखी बिल्कुल सही कह रही है।
अपने पास वक्त तो है नहीं। 15 दिनों के अंदर अंदर हमें ब्याह कर देना है। 15 दिन? कैसे होगा इतना सब कुछ 15 दिनों में? करना तो पड़ेगा ही मामा। अगर इस मुहिम को पार लगाना है तो इन्हीं दिनों में हमें ये शादी करनी ही पड़ेगी। इससे पहले कि वक्त फिर कोई नई चाल चल दे, हमें ये शादी करनी ही पड़ेगी मामा। जिस शादी को आप लोग इतनी मुश्किलों से करवा रहे हो, क्या आप लोगों को लगता है कि ये शादी निभ पाएगी? जब हो रही है तो निभ भी जाएगी ना। और फिर हम लोग हैं ना। हाँ मम्मा, हम लोग तो हैं ना। और शादी के बाद भी हम लोग सिमरन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उसकी हर खुशी का ख्याल रखेंगे। और बाबूजी, मम्मा, आप दोनों ये जान लीजिए कि हम लोग सिर्फ शादी करवाकर अपना फर्ज पूरा कर देने के मूड में नहीं है, बल्कि हम लोग ये फील करते हैं कि जिस वक्त से सिमरन की डोली उठेगी ना, उस वक्त से बलदेव अंकल के ऊपर से उसकी सारी जिम्मेदारियां हटकर हमारे कंधों पर आ जाएगी और हम उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सबका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदा रह पुत्र, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि तुम जैसे बच्चों को जन्म देने का मुझे भाग्य मिला। आप ये कैसी बात कर रही हैं मामा? आपने और बाबूजी ने तो हमें ये सब कुछ सिखाया है। पाला तो हमने उस नालायक को भी इसी तरह से था, पर पता नहीं वो ऐसा क्यों निकला। नहीं मामा, ईशान भैया भी बहुत अच्छे हैं, बस वो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। वक्त के हेर फेर में इंसान की सोच बदल जाती है, लेकिन जब वक्त करवट बदलता है ना, तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं। अरे वाह भाभी जी, आज तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। भाई साहब, अब तो मैं बड्डी हो गई हूँ। मम्मी, कमाल की बात कर रही है तू। तूने मुझे नहीं बताया कि तू बड्डी हो गई है, पहले तू छोटी थी। तुम चुप होने का क्या लोगे? 100 रुपए। बड़े तो ये दोनों बच्चे भी हो गए। भाजी, सच क्या है मामी जी? सचमुच जब वक्त करवट लेगा ना, तो ईशान भैया भी हमारे ही साथ होंगे। ये तुम लोगों की नजर है कि तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, वरना नहीं बाबूजी, हमारे यहाँ एक शुभ कार्य होने जा रहा है, तो उसकी शुरुआत भी एक अच्छे और पॉजिटिव माहौल से होनी चाहिए ना। एक बात कहूं बेटा, जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, और अगर बच्चे अच्छे होते हैं तो अपने माँ बाप को अच्छा बने रहने में मदद करते हैं। वक्त आता है जब माँ बाप बच्चों से दुनियादारी सीख रहे होते हैं। वो बड़े नसीब वाले होते हैं माँ बाप जिनको तुम्हारे जैसे बच्चे मिलते हैं। जीते रहो बेटा। उस नसीब तो है वो ईशान जो ये सारी दौलत ले भागा। वाह, क्या नसीब पाया है। मम्मी, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि तुम मेरे पल्ले क्यों पड़े। ये मेरी बदनसीबी है, ये बड़ी वाली बदनसीबी। बड़ी वाली बदनसीबी। बहुत दिनों के बाद घर में हंसी सुनने को मिली है। जाओ बेटा जाओ, ये खुशियां बलदेव के घर में भी बिखेर के आओ। जाओ।
आप लोग जो कह रहे हो वो सच है ना? हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल सच है। क्या है कि इतने दुख झेले हैं कि अब तो आदत सी पड़ गई है, पर और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंकल आप ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि इस बात कुछ भी गलत हो सकता है। हम लोग खुद बहुत पक्का करके आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिमरन बुखार में उठकर बार बार कहती है कि दरवाजा खोलो, ईशान बारात लेकर आया है। अगर हम उसे यकीन दिला दे कि ये सच है और बहुत जल्द उसका सपना पूरा होने जा रहा है, और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो वो सहन नहीं कर पाएगी। नहीं चाचा जी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं और रणबीर है ना चौकीदार। हम कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे कि शादी में कोई प्रॉब्लम आए। वैसे भी कोई आसान काम नहीं था ईशान भैया को इस शादी के लिए मनाना। लेकिन बेटा, ये तो तुम दोनों की हिम्मत है जो इस बात को यहाँ तक ले आए हो। लेकिन वीरेंद्र भाई साहब और सुखी भाभी नहीं आए। आते कैसे? उन्हें तो खुद 2 दिन लग गए इस बात को हजम करने में। उसके ऊपर से ये शादी की जल्दी, पहली शादी जो है हम दोनों घरों की। हाँ पुत्र जी, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। लेकिन मुहूर्त कब का निकला है? वो तो पंडित जी निकालेंगे ना चाची जी। लेकिन बेटा जल्दी बता देना, क्योंकि आजा बेटा। चंचल देख, तेरी दीदी क्या खुशखबरी लाई है। मैंने सुन ली है खबर। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी, क्या ये सच है? ऐसी बातों में कोई मजाक करता है क्या? नहीं दीदी, मजाक तो किस्मत कर रही है मेरी दीदी के साथ। देखा चाची जी, हमारी नन्ही सी गुड़िया कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। लो, ये नन्ही सी गुड़िया है। मैं तो इसे गलती से बड़ी समझ बैठा था। मैं बड़ी हूँ, समझे कि नहीं? हाँ भाई, इसके बावजूद भी यही कह रहे थे। समय ने काफी पहले ही इसे अपनी उम्र से काफी बड़ा कर दिया है। सिमरन तो बीमार है, सोई हुई है, लेकिन इसकी आंखों में तब से नींद नहीं है। आंटी, बस ये शादी हो जाए एक बार, जिसकी खबर हम लेकर आए, उसके बाद तो ये चादर तान कर सोएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इस खबर को सिमरन को बताना। मेरे ख्याल से इस खबर को सिमरन को धीरे धीरे बताना चाहिए। क्योंकि गलती से भी सिमरन से खुशी के मारे कुछ गलत ना हो जाए। बेटा, ये काम तुम करो। मुझे अकेले से नहीं होगा ये काम, मैं और आकांक्षा दीदी मिलकर कर लेंगे। हाँ हाँ चलो ना चंचल, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। रणबीर आपसे बाकी की तैयारियों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आओ चंचल हम चलते हैं। मुझे हक तो नहीं है बार बार पूछने का, लेकिन फिर भी जो बात हम सिमरन दीदी से कहने जा रहे हैं वो सच तो है ना? क्योंकि जिस दिन से आप गई हैं उस दिन से वो बहुत बीमार हैं। अगर इस बार उन्हें कुछ हो गया तो वो संभाले नहीं संभलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा चंचल, कॉन्टैक्ट हो चुका है ईशान से। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट ना, हाँ खाने वाले से, फूल वाले से सारे अरेंजमेंट्स तो करने ही हैं। अब तो बस पंडित जी को जल्दी से जल्दी डेट निकालनी है, क्योंकि ईशान भैया जाने वाले हैं ना वापस पढ़ाई के लिए। इसीलिए अब हमें ये शादी जल्दी से जल्दी करनी ही है। शादी? किसकी शादी? मेरी? ईशान कहाँ है? आ गए क्या? कहाँ है वो? अरे दीदी, ऐसे कैसे?
अभी तो बारात लेकर आएंगे ना वो। आकांक्षा, क्या ये सच है? मेरी शादी की बात हो रही है ना? हाँ हाँ सिमरन, तुम्हारी और ईशान की शादी की बात हो रही है। अब देखिए आंटी, मेहंदी, संगीत और बाकी सारी रस्में तो यही होंगी, इसी घर में। अब लेकिन शादी होगी दिल्ली में। दिल्ली में कैसे होगी? बारात तो हमारे घर आएगी ना, तुम्हारे घर में शादी कैसे होगी? नहीं अंकल, बारात हमारे घर में नहीं आएगी, बारात आप ही के घर में आएगी। लेकिन उसके लिए हम लोग एक मैरिज हॉल बुक कर रहे हैं दिल्ली में, अलग से, जहाँ से सारी शादी होगी। लेकिन गांव वाले आना चाहेंगे, सारे संबंधी आना चाहेंगे, सारे रिश्तेदार आना चाहेंगे, हम सब आएंगे आंटी। आप चाहे तो पूरे गांव को बुला लीजिए, उनके वहां आने जाने का सारा बंदोबस्त, उनके वहां रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की सारी जिम्मेदारियां हमारी होगी। पर फिर भी अंकल, मैंने कहा ना, आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। आप सारी जिम्मेदारियां हम पर छोड़ दीजिए, आप बस सिमरन का खुश चेहरा देखिए। तुम लोगों के मुंह में घी शक्कर बेटा जी। पता नहीं कितने सालों के बाद मेरी सिमरन की जिंदगी में ये खुशी आई है। हे रब जी, ये खुशी ऐसे ही बनाए रखना, नजर ना लगे। हाँ तान्या, बोलो। अरे इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं नहीं तो। तुम्हारी आवाज में तो अभी तक डर है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा दिन उसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भाग दौड़ होती रहती है ना, तो इसीलिए थोड़ा। हाँ तो ऐसा क्या हो जाता है? अरे वो सारे लोग। पेमेंट्स तो बराबर से हो रहा है ना? हाँ उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो तो। मैं सोचता हूँ कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे हो ना? देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो, लेकिन एक बात जान लो, पैसा कमाने से आता है। जो लोग घबराते हैं या डरते हैं, पैसा उनके पास नहीं आता। हाँ वो तो है, इसीलिए डटे रहो। पर मैं ये कह रहा था कि कल बात करते हैं। गुड बाय। ओके, गुड बाय। ईशान जी, ईशान जी, ईशान जी, सो रहे हैं आप? नहीं, वो अभी अभी तान्या से बात कर रहा था। आप मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे थे? नहीं, मैं वो मामी जी ने कहा तो। आपने मान लिया? नहीं, मैं तो बस वो से काम नहीं चलेगा। आपको मुझे बताना होगा कि मामी जी ने कहा और आपने मान लिया।
हाँ मैं माना तो, लेकिन आइडिया मामी जी का था। और उसके आगे सोचा है कि क्या होगा? मैंने नहीं, मेरा मतलब है कि मामी जी ने सब कुछ सोचा है आकांक्षा के साथ मिलकर। अब आकांक्षा को बीच में क्यों ला रहे हैं? ये तो आपकी और मामी जी की प्लानिंग है ना? हाँ। तो जितना मामी जी ने कहा बस उतना ही सोचा, उससे आगे क्या होगा नहीं सोचा? नहीं। और क्यों? वो मैंने इसलिए कि वो डर लगता है उसके आगे सोचने में? नहीं, डर कैसा? डर इस बात का। नहीं! हेलो। अक्कू। हाँ ईशान बोलो। बात यह है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये लोग आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। भाई शादी ऐसे होती है क्या? लेकिन हमारी सिमरन की शादी तो ऐसी ही होगी। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये रिश्ता तय किया था। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ होगा ही नहीं, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अभी हो जाएगा।